रात की स्याही में जब चांद अपनी चांदनी बिखेरता, तब हवाएं किसी अनसुने गीत की तरह गूंजती थीं। पहाड़ों की गहराइयों में छुपा एक पुराना हवेली नुमा घर, जिसके दरवाजे पर एक नाम लिखा था, साया। ये जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यमय भी। वहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं था, फिर भी कुछ लोगों ने वहाँ किसी के होने का एहसास किया था, जो रहस्यमय कहानियाँ लिखने के लिए जानी जाती थी। उस हवेली के बारे में सुनकर वहाँ जाने का निश्चय करती है। वह पहाड़ों के बीच बसे इस अज्ञात स्थान पर पहुँचती है। जैसे ही वह हवेली में कदम रखती है, एक अजीब से हरन उसके शरीर में दौड़ जाती है। हवेली में घुसते ही उसकी नज़र एक पुराने पेंटिंग पर पड़ती है। यह एक युवक का चित्र था, जिसकी आंखें अवनी को घूर रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। अचानक हल्की सी सरसराहट हुई और ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकल गया। रात को अवनी जब अपने कमरे में बैठकर अपने नोट्स लिख रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र शीशे में पड़ी एक परछाई। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग बाबा रघुनाथ से उसने इस हवेली के बारे में पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी है। कहते हैं यहाँ एक नौजवान समर अपनी प्रेमिका की याद में हमेशा के लिए रह गया, मगर उसकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। अवनी को अब ये जगह और भी रहस्यमय लगने लगी। रात को अवनी ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। अचानक हवा के झोंकों से पेंटिंग अपने आप गिर पड़ी और उसके पीछे एक पुराना पत्र मिला। उसने पत्र को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। प्रिय सारा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर किस्मत ने हमें फिर से मिलने की इजाजत दी, तो मैं तुम्हें इस हवेली में हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। पर अगर मैं न आ सका, तो मेरा साया यहाँ भटकता रहेगा। तुम्हारा समर। अवनी को अब समझ आया कि हवेली में जो साया है, वह समर की आत्मा ही है, जो अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा कर रहा था। अगली रात अवनी जब अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। उसने देखा, वही परछाई इस बार स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आकृति स्पष्ट हुई और एक सुंदर युवक, जिसका चेहरा पेंटिंग से मिलता था, सामने खड़ा था। तुम कौन हो? अवनी ने साहस जुटाकर पूछा। मैं समर हूँ। मुझे किसी का इंतजार था, जो मेरी अधूरी कहानी को पूरा कर सके। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समर की आंखों में अजीब सा आकर्षण दिखा, जो उसे खींच रहा था। अवनी को अब समर से डर नहीं लग रहा था। वह उसकी कहानी जानना चाहती थी। समर ने बताया कि उसकी प्रेमिका सारा, जो एक अंग्रेज लड़की थी, उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन समाज ने उनकी शादी को मंजूरी नहीं दी। सारा को उसके परिवार वालों ने लंदन भेज दिया और समर ने उसी गम में अपनी जान दे दी। समर की आत्मा अब भी सारा की तलाश कर रही थी। अवनी ने उससे कहा, समर, शायद तुम्हारी सारा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्यार अमर है। समर ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी? अवनी को लगा कि वह समर की ओर खींचती जा रही है। क्या ये प्रेम था या किसी आत्मा का आकर्षण? रात के तीसरे पहर समर ने अवनी से कहा, अगर तुम मेरी सारा हो, तो मेरा हाथ थाम लो। मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगा। अवनी का मन डगमगाने लगा। क्या वह एक आत्मा से प्रेम करने लगी थी? लेकिन उसके दिल ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही उसने समर का हाथ पकड़ा, हवेली में रोशनी फैल गई। समर मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होने लगी। अब मैं मुक्त हूँ अवनी, तुम्हारा धन्यवाद। समर की आवाज़ हवा में गूंज गई। अगली सुबह जब अवनी जागी, तो हवेली पहले की तरह शांत थी। वह समर की पेंटिंग के पास गई, लेकिन वह पेंटिंग गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था, धन्यवाद। अवनी मुस्कुराई
वह जानती थी कि उसने न सिर्फ एक प्रेम कहानी को पूरा किया, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को शांति भी दी। हवेली अब भी वही थी, लेकिन वहां का साया हमेशा के लिए मिट चुका था।